तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप मोबाइल टावर कैसे लगवा सकते हो और मोबाइल टावर लगवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो शुरुआत में अपन बात करते हैं। मैं जैसे अभी राजस्थान से, तो राजस्थान के अंदर जो मोबाइल टावर जो कंपनियाँ लगाती है उसकी अपन बात करें तो एक तो जियो लगाती है मोबाइल टावर, उसके अलावा BSNL लगाती है। इसके अलावा एक ATC कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी है, ओनली टावर लगाती है। उसमें मतलब आप जो कंपनी जैसे एयरटेल होती है या जियो होती है या BSNL होती है या फिर वोडा आइडिया जो भी है वो अपना सेटअप लगा के और टावर चलाती है। तो ये ATC और इंडस दोनों यही काम करती है, टावर खड़ा कर लेती है, फिर उसमें जो अदर ऑपरेटर होते हैं तो वो अपना सेटअप लगाती है। जो पावर का जो मेन काम होता है वो उसके अंदर वो इंडस और ATC देखती है। तो ये टोटल राजस्थान के अंदर अभी करंट में 4 कंपनियां हैं जो मोबाइल टावर लगवाती है। इसके अलावा अगर पुराने टाइम में जैसे टाटा भी लगवाती थी टावर, GTL भी लगाती थी, एक्जाकॉम भी लगाती थी, तो बहुत सारी कंपनियां थी पहले। पुराने में MTS खुद लगाती थी टावर, MTS के भी टावर है, तो वो पहले के टाइम में लगाती थी। आज के टाइम में जो करंट में जो टावर लगाती है वो टोटल 4 कंपनी है, जिसमें 2 थर्ड पार्टी है और 2 जो मेन कंपनियाँ खुद लगाती है। एयरटेल और वोडा खुद टावर नहीं लगाती, वो ATC और इंडस द्वारा जो टावर लगाए होते हैं उन पर अपना सेटअप लगाती है। तो और टावर के लिए आपको मतलब टावर लगाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो टावर लगाने के जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन है और एक है ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट, जैसे जियो के लिए अगर आपको आवेदन करना हो तो जियो का जो जियो पार्टनर ऐप आता है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अप्लाई करने का अगर तरीके की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हो ब्राउज़र के अंदर। इसके अलावा तो दोस्तों जियो में टावर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी में भी कर सकते हो। तो उसमें आपको जो सर्च मारना है वो लिखना है जियो पार्टनर। जियो पार्टनर लिख के, जियो पार्टनर टावर गूगल पे लिख के सर्च मारना है। अगर सर्च मारोगे आप तो उसमें लिखा आएगा जियो पावर, जियो नेटवर्क पार्टनर। तो इसमें अपनी लोकेशन को अलाउड कर देना है जहाँ आप रहते हो, उस हिसाब से। इसके बाद में ये पूछेगा आपसे आपके पास प्लॉट है या फिर बिल्डिंग है, आप कहाँ लगवाना चाहते हो, बिल्डिंग पे लगवाना चाहते हो या प्लॉट पे लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट को सिलेक्ट कर दिया है। तो प्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पे आपके एरिया के या तो आप लोकेशन जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकेशन ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, या फिर आप इसमें मैनुअली भी अपने पिन कोड वगैरह डाल सकते हो। अगर लोकेशन ऑटोमेटिकली नहीं उठा रहा है तो मैनुअली जो लेट लोगे वो डाल के अपनी जो लोकेशन है उस पर सेट करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसको कन्फर्म कर देना है। तो इस पर जैसे ये लोकेशन मैंने डाल दी है, इस पर इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म कर देना है आपको। कंफर्म करने के बाद में इसके बाद में आपके ये मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, फिर मोबाइल नंबर वगैरह OTP वगैरह आएंगे आपके मोबाइल पे, और उसके बाद में ये आप आवेदन कर पाओगे। यहाँ पे इंटर आपको मोबाइल नंबर करना है, फिर OTP आ जाएगा। इसके बाद में आपकी डिटेल मांगी, यहाँ आपका नाम डालना है। नाम डालने के बाद में नीचे आपका एड्रेस डालना है। अगर आपने जो लोकेशन डाली सेम एड्रेस है तो उसको एड्रेस को सेम कर सकते हो। लैंडमार्क डाल सकते हो कि भाई जो आपका प्लॉट वगैरह है या जो बिल्डिंग वगैरह है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए आप जो मतलब आपके पास में पड़ता है कोई भी लैंडमार्क डाल सकते हो। जैसे मेरे पास में गवर्नमेंट स्कूल है तो मैं गवर्नमेंट स्कूल का डाल रहा हूँ, या फिर आपके पास मंदिर है तो मंदिर का डाल सकते हो। जो भी आपके पास में एरिया पड़ता है उसके डिटेल आप डाल सकते हो। इसके अलावा ये एरिया के बारे में डिटेल पूछेगा, आपके पास में जो जगह है कितनी है, स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में पूछेगा कि भाई कितना एरिया आपके पास में है। और इसके अलावा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई जो आपका एरिया है कॉमर्शियल है या एग्रीकल्चर है या रेजिडेंशियल है, कौन सा है। तो यहाँ पे ये आप आवेदन कर पाओगे जो आपको है। जैसे मेरा कॉमर्शियल है तो मैंने कॉमर्शियल डाल दिया, या रेजिडेंशियल है मेरा खुद का है तो खुद का डाल दिया मैंने यहाँ पे। इसके अलावा आप डाल सकते हो प्रॉपर्टी किस टाइप की है, इसमें आप एरिया डाल सकते हो। अपना जितना भी एरिया है उसको आप मेज़र करके डाल सकते हो, मीटर में भी डाल सकते हो या फिर स्क्वायर फीट में डाल सकते हो जिससे आप मेज़र करें। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए 50 स्क्वायर मीटर डाल दिया है और उसको मैंने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको एक नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, जिससे आप आवेदन कर पाओगे। उसके बाद में अगर कंपनी को लगेगा भाई हाँ आपके यहाँ मतलब टावर लगाना है हमको, तो वो आपसे कॉल करके संपर्क कर लेगी। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिससे आपको मतलब कंपनी कॉल कर लेगी। मैंने भी आवेदन कर रखा है, मेरे पास अभी तो कॉल आया नहीं, लेकिन अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी मतलब जैसे मेरे घर पे लगवाना है मेरे को, तो उस हिसाब से वो मेरे को मतलब कॉल कर लेगी और मैं भी टावर वहाँ पे लगवाऊँगा। जिससे क्या मेरे को मंथली रेंट, जो मेरे पिताजी वगैरह है उनको मंथली रेंट वगैरह आ जाए। एक टावर ऑलरेडी लग रखा है मेरे वहाँ पे, तो मैं दूसरा भी लगवाने की सोच रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जैसे आप इंडस है, इंडस का जो टावर है उसके भी इंडस की खुद की वेबसाइट है, उस पर आप विज़िट करके
उसका जो टावर है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और सेम ऐसे BSNL पे भी, जो BSNL है, BSNL के लिए भी आप BSNL की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करके टावर के लिए आवेदन कर सकते हो। और ATC के लिए भी सेम आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। जैसे ATC की साइट है, उस पर जाके आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो टावर लगाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन का हर एरिया में एक इंजीनियर होता है जिसको RE इंजीनियर बोलते हैं। वो मतलब सर्वे करता है, जहाँ मतलब कंपनी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई यहाँ पे टावर लगवाना है, तो वहाँ पे उस इंजीनियर को कंपनी लेट लॉन्ग प्रोवाइड कराती है। तो फिर जो इंजीनियर होता है वो साइट पे जाता है और देखता भी कि यहाँ पे टावर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उस हिसाब से वहाँ पे वो टावर लगवाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करूँ तो आप जैसे अपने एरिया में टावर लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जैसे आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं आता है, तो आप जो कंपनी के कंप्लेन नंबर होते हैं 198 जो कंप्लेन नंबर होते हैं, उसमें कंप्लेन लगा अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकते हो। उससे कंप्लेन दर्ज करवाने से ये होगा कि जो आप कंप्लेन दर्ज कराओगे उससे ये होगा कि जो बंदा है, जैसे आपने अगर जियो में कंप्लेन दे रखी, जो जियो में जो RF का जो बंदा होता है, जो नेटवर्क का जो बंदा होता है, वो आता है और वहाँ पे विजिट करता है, देखता है कि हाँ जहाँ से अपने कंप्लेन आई है वहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। अगर कई बार क्या होता है, जैसे ये जो ऊपर की तरफ, अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर की तरफ जो एंटीने वगैरह लग रखे हैं, इनको वो इधर उधर करके और प्रयास करता है कि आपके वहाँ पे नेटवर्क आ जाए। अगर इसके बाद में भी अगर नेटवर्क नहीं आता है, तो फिर वो मतलब आपके एरिया में टावर लगवा सकते हैं। तो आप जो ये सारी मतलब कंपनी के लिए सेम है, उसमें आप कंप्लेन वगैरह लिखा सकते हो, जिससे क्या कि आप जो कंप्लेन लिखाओगे उसके अनुसार आपके एरिया में टावर वगैरह लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आज के बात करूँ मैं, जैसे अखबार में या फिर कई बार विज्ञापन आपने देखे होंगे कि मोबाइल टावर लगवाए, मोबाइल टावर में आपको एक अलग से बंदे को जॉब वगैरह मिलेगी, तो वो सब फ्रॉड होते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े आप। मतलब अगर आपको ऐसा कोई कहता है या फिर आपको कॉल करता है आगे होके कि भाई आपके यहाँ पे टावर लगवाना है, तो वो गलत बात है, क्योंकि कंपनी कभी भी किसी के बंदे को कॉल नहीं करती। अगर आपने आवेदन नहीं किया है या आपने कहीं अगर वेबसाइट पे अप्लाई वगैरह कर रखा है, तो आपको कॉल आ सकता है। बाकी वैसे डायरेक्ट कॉल नहीं आएगा कि भाई आप टावर लगाए, मतलब मोबाइल टावर आपको लगवाना है या नहीं लगवाना, या फिर कोई बंदा आएगा तो वो आपके यहाँ पे टावर वगैरह लगवाएगा। तो दोस्तों अगर जगह की बात करूँ मैं कि भाई टावर लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो टावर जो आते हैं अलग अलग टाइप के टावर होते हैं। जो ग्राउंड बेस्ड, ये जो टावर है मेरे पीछे, ये GBT है, ग्राउंड बेस्ड टावर है ये। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ तो छत पे लगाते हैं, उनको RTT टावर बोलते हैं। और कई बार आपने रोड के ऊपर भी टावर देखे होंगे, उनको GBM बोलते हैं। तो जहाँ पे जितनी जगह होती है उस हिसाब से टावर लगाते हैं। तो अगर दोस्तों मैं अगर बात करूँ आपको, जैसे अगर कितनी जगह रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें मैं आपको बताऊँ। तो जैसे ये मेरे पास अभी रोडोमीटर है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है, अगर उसको मैं आपको माप के दिखाऊँ कि ये कितनी क्या मीटर की है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आउटर बाउंड्री को मैंने यहाँ पे मेज़र किया है। तो ये करीबन 8 मीटर की एक साइड से है। अगर दूसरी साइड से भी अगर मैं नापूँ आपको, तो ये भी 8 मीटर की है। तो 8 बाई 8 की जगह की आपको रिक्वायरमेंट अपन फिट में कैलकुलेट करें तो 1 मीटर में करीबन 3 फीट करीबन होते हैं। तो 3 फीट के हिसाब से 3 ऑटो 24, मतलब आपको 24 बाई 24 जगह की रिक्वायरमेंट होगी ज़मीन पर अगर लगवाना चाहते हो आप। तो इतनी जगह आपको मतलब देनी पड़ेगी उनको टावर लगवाने के लिए। और अगर डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेंगे टावर के अंदर, तो जो टावर होता है, टावर लगाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके एक तो अकाउंट होना चाहिए आपका, बैंक के अंदर अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड चाहिए आपका। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो आपकी जो ज़मीन है आपके नाम पे होनी चाहिए, उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए आपके नाम पे। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मतलब आधार कार्ड और ज़मीन के कागज़ और आपके अकाउंट नंबर चाहिए होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे आप जो टावर लगाते हो उसके लिए आपको आसपास के लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आसपास के लोगों से आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आपको आपकी ज़मीन के अंदर टावर लगवाना है तो उसके लिए जो NOC रिक्वायर्ड होती है, वो जो NOC आप जैसे अगर आप पंचायत के अंदर रहते हो, ग्राम पंचायत में रहते हो, तो सरपंच NOC जारी करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर आप शहरी एरिया में रहते हो तो नगर पालिका, नगर परिषद उसकी NOC जारी करती है।
तो आपको जो एनओसी जो लेनी होती है वो मतलब कंपनी का जो बंदा आता है वही एनओसी लाता है। आपको एनओसी के लिए आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। जो ओनर होता है उसको तो जो डॉक्यूमेंट बेसिकली रिक्वायरमेंट होते हैं वही देने पड़ते हैं। इसके अलावा उसको अलग से डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी डॉक्यूमेंट का जितना भी जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट का जो भी खर्च वगैरह होता है वो सारा मतलब कंपनी प्रोवाइड कराती है। जो भी एग्रीमेंट के पैसे लगते हैं वो सारे कंपनी देती है। और एनओसी वगैरह सब कंपनी अपने जो इंजीनियर होता है कंपनी का वही प्रोवाइड करवाता है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता। आपकी सिर्फ ज़मीन जाती है, ज़मीन पे जो टावर लगता है। अगर दोस्तों अगर ज़मीन के अपन अगर रेंट की बात करें कि रेंट कितना क्या आता है, तो जो स्टार्टिंग जो रेंट है आज के टाइम में, जो अभी ये जो महीना चल रहा है जून का महीने में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो अप्रैल के बाद में जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जो रेंट है ग्रामीण एरियो में, जहाँ पर मिनिमम जो रेंट की बात करें दोस्तों तो 3500 रुपये पर मंथ मिनिमम रेंट है। और जो किराया है वो कब से आना स्टार्ट होगा, तो जो किराया है आपके जब टावर का काम शुरू हो जाएगा, जब टावर आपके लगना या फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा तब से आपको किराया मिलेगा। या आपका जब एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट होने के बाद में जब टावर लगना स्टार्ट होगा तब से लेके आपको किराया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 35 रुपये मिनिमम किराया है। अगर शहरी एरिया है तो आपकी जगह पे डिपेंड करता है कि जैसे मतलब वहाँ पे जगह की वैल्यू क्या है, या फिर वहाँ पे अगर आसपास कोई बंदा आपको ज़मीन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है किसी बंदे को, तो उसमें फिर आपको मतलब वहाँ ज़्यादा रेंट मिल सकता है। जैसे कई जगह पे आपको 15,000 भी मिल सकते हैं, 20,000 तक भी मिल सकते हैं। तो वो आपकी जगह पे डिपेंड करता है कि आपकी जगह की जहाँ आप रहते हो वहाँ की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आपको जो रेंट वगैरह है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर रेंट जो प्रोवाइड कराती है कंपनी, उसमें रेंट जो आपके आता है मंथली, उसका देने का कंपनी का अलग अलग तरीका है। कई कंपनी आपको मंथली प्रोवाइड कराती है, और बाकी अगर आपको कई कंपनी है जो 3 महीने का रेंट एक साथ डालती है। 3 महीने में आपको एक बार मतलब रेंट साथ में मिलेगा। या फिर अगर इसकी बात करें दोस्तों कि रेंट का जो इंक्रीमेंट होता है कि मतलब कितने साल का होता है, तो जो इसका एग्रीमेंट होता है वो करीबन 20 साल का होता है। और 20 साल में जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार ये होता है कि जो आपका जो रेंट है वो हर साल 5% इंक्रीज़ होता है। मतलब 5% के हिसाब से हर साल आपका रेंट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है, आपको पता है दोस्तों महंगाई वगैरह बढ़ती है, तो उस हिसाब से आपका जो रेंट आता है उसमें 5% का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके जो रेंट वगैरह है वो ज़्यादा आएगा। अगर प्रोसेस की बात करूँ मैं दोस्तों कि जैसे आपके टावर वगैरह कैसे लगेगा, उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो ऑल ओवर प्रोसेस की बात करूँ दोस्तों मैं, तो सबसे पहले जो सर्वे वाला बंदा आता है वो अपना एग्रीमेंट वगैरह करा लेता है कि भाई टावर यहाँ लगेगा। उसके बाद में अगर आपकी जगह फिक्स हो जाती है तो उसके बाद में सबसे पहले जो प्रोजेक्ट की टीम आती है वो नीचे का जो फाउंडेशन है दोस्तों, नीचे का फाउंडेशन तैयार करती है। नीचे वाला जो फाउंडेशन जो तैयार करती है, फिर ये ऊपर वाला टावर लगता है। टावर लगने के बाद में दोस्तों ऊपर का जो जितना भी आप देख सकते हो, ये ऊपर जो सिस्टम लग रखा है माइक्रोवेव वगैरह, ये टावर खड़ा होने के बाद लगता है। तो ये अलग से जो टीम आती है RF की वगैरह वो लगाते हैं। इसके अलावा जो L2 वगैरह होते हैं उसमें राउटर वगैरह लगा के उनको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। आप अगर टावर के अंदर का वीडियो देखना चाहो तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, जो मोबाइल टावर के अंदर क्या क्या होता है और कैसे क्या वर्क करता है, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगर टावर चालू होने की बात करूँ तो चालू होने के लिए सबसे पहले इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो चालू होने के 2 तरीके, या तो फिर ये माइक्रोवेव पे साइड चालू होती है, एक साइड से दूसरी टावर साइड कनेक्ट करने के लिए जो गोल वाला आप माइक्रोवेव देख सकते हो ऊपर की तरफ लग रखा है, उसको यूज़ करते हैं। या फिर ऑप्टिकल फाइबर, जैसे ये वाली साइड ऑप्टिकल फाइबर पे तो फाइबर का यूज़ किया जाता है कनेक्टिविटी के लिए। तो साइड अगर लगने से चालू होने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 1 महीने का करीबन टाइम लगता है। जब साइड स्टार्ट होती है और चालू होने के अंदर उसमें 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने के अंदर आपकी साइड वगैरह स्टार्ट हो जाती है और आपको नेटवर्क मिलना प्राप्त हो जाता है। अगर रेडिएशन की बात करूँ दोस्तों तो टावर से कोई रेडिएशन वगैरह होता नहीं है, आप टावर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है टावर लगाने में, टावर आप आराम से लगा सकते हो। तो ये था दोस्तों ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इंडस का एक पुराना टावर है जो करीबन 20 साल पहले लगा था ये टावर। तो इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये टावर। इस पर मतलब आइडिया के भी टावर है और एयरटेल का भी है और जियो का भी है। 3 ऑपरेटर है इसके ऊपर, तो तीनों के अलग अलग सिस्टम लग रखे हैं। आप ऊपर देख सकते हो बहुत सारे माइक्रोवेव एंटीना वगैरह लग रखे हैं, सबने अपना अलग अलग लगा रखे हैं। तीनों का अलग अलग रेंट लेते हैं इंडस अलग से। तो इंडस का जो मेन काम होता है वही टावर खड़ा करना और फिर उसको रेंट पे प्रोवाइड करा देना। तो जहाँ जिस कंपनी को, जैसे कई बार एक ही ऑपरेटर होता है, कई बार 2 ऑपरेटर आ जाते हैं, तो इस पर 3 ऑपरेटर है। आप देख सकते हो सबकी अलग अलग, जो पहले सारे सिस्टम जो होता था पूरा शेल्टर में लगता था, आजकल कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में शेल्टर से AC हटा दिया इन्होंने और बाहर अलग अलग से ODC लगाने लगी है। तो ये बाहर की तरफ आप देख सकते हो, इसके अंदर इधर ये आइडिया का लग रखा है सेटअप
और उधर एयरटेल का सेटअप लग रखा है, और सबसे आगे जो वो सिंगल ओडिसी आपको दिखाई दे रही है वो जियो का लग रखा है सेटअप। तो ये सबका अलग अलग सेटअप लग रखा है, सबकी अलग अलग वायरिंग दे रखी है। जो मेन पावर का जो काम होता है वो इंडस देखती है, मतलब जो लाइट वगैरह प्रोवाइड कराती है वो इंडस प्रोवाइड करती है। उसका अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट BTS वगैरह होती है वो कंपनी खुद लगाती है अपने हिसाब से। तो इंडस रेंट लेती है अपने सिस्टम लगाने का उसका, और उसके क्या नाम जो भी अपने पावर वगैरह देती है उसके लिए। तो अगर रेंट की बात करो कि जैसे इंडस जो बाकी कंपनियां हैं जिनको टावर प्रोवाइड कराती है उनसे कितने पैसे लेती होगी मंथली, तो उसका रेंट करीबन ये ₹1,00,000 से ऊपर होता है। तो ये मतलब मंथली ₹1,00,000 करीबन रेंट लेती है। आप टावर में देख सकते हो यहाँ पे केबल वगैरह कितनी जा रखी है ऊपर की तरफ। और इसमें जैसे जैसे ऑपरेटर होते हैं, जैसे इसके 3 ऑपरेटर है, तो 3 ऑपरेटर के हिसाब से जो इस प्लॉट का जो मतलब पहले जो इसका रेंट था, इसका रिन्यू हुआ 19 साल बाद करीबन। पहले जो इसका रेंट था मेरे को याद है करीबन 6,000 करीबन है, ओनर से मेरी बात हुई थी। और आज की टाइम में जो इन्होंने रिन्यू कराया है, तो रिन्यू कराने के बाद इन्होंने 15,000 रुपये करवा दिया इसका रेंट पर मंथ। आज के टाइम में इसका जो रेंट है वो करीबन 15,000 रुपये है। और इसकी जो ये प्लॉट है ये बड़ा है, ये 40 बाई 40 का जो पहले के टाइम में टावर लगते थे दोस्तों, 120 स्क्वायर फीट का प्लॉट है ये। इसके अलावा अगर आप आवेदन करना चाहते हो इंडस के टावर के लिए, तो आपको क्रोम के अंदर, मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर आप सर्च मार सकते हो इंडस टावर करके लिख के। तो जैसे आप इंडस टावर लिख के सर्च मारोगे तो इसमें आपको आ जाएगा कैरियर से, लैंडमार्क से, कॉन्टैक्ट से, जैसे आप करना चाहो। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहो तो यहाँ भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। इसके अलावा जैसे आप टावर लगाना है तो आपको टावर के लिए भी आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, या अपनी जो पार्टनर्स है उस पर क्लिक करके आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो ये जैसे इंडस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो ये ओपन हो रखी है, आप देख सकते हो सामने। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, ये पार्टनर प्रोसेस दे रखा है, पार्टनर नेटवर्क दे रखा है, या जिनके ऑलरेडी टावर लग रखा है वो भी इस पोर्टल पे जाके अपना जो अमाउंट वगैरह कितना आता है, मंथली रेंट वगैरह वो भी पता कर सकते हैं। इस पर मतलब आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कॉन्टैक्ट यूज़ में आप देख सकते हो इनके जो ऑफिस वगैरह है कहाँ कहाँ पे है, इनके जो नंबर वगैरह है, ऑफिस का एड्रेस वगैरह आपको इस साइट पे मिल जाएगा, सर्किल में मिल जाएगा। जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का आपको इसमें एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। आप इनके ऑफिस जाके भी अप्लाई वगैरह कर सकते हो, या इनसे बात वगैरह जैसे जॉब वगैरह किसी को करनी है तो जॉब के लगे आवेदन वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा इंडस का ऐप आता है, इंडस आई केयर, वो ऐप डाउनलोड करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ऐप में आपका जो मंथली रेंट वगैरह आता है वो भी बता देगा। जो एग्जिस्टिंग जिनके मतलब ऑलरेडी टावर लग रखा है वो भी इस ऐप पे जाके पता कर सकते हैं भी अपना कितना मंथ का रेंट आ गया है और कितना मंथ का पेंडिंग वगैरह है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो इसमें आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर अपने नेम वगैरह डाल के, फ़ोन नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अगर इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, अगर आप हेल्पलाइन नंबर बात करना चाहो तो हेल्पलाइन नंबर भी आपको ये दे रखे हैं। इस पर आप बात कर सकते हो इंडस की टीम से, और इंडस की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ तो सेकंड जो है मतलब पार्टी है वो है ATC आती है। ATC भी टावर लगाती है। ये ATC का एक टावर है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये बहुत ही कम जगह में लग रखा है, जैसे किसी के पास जगह कम है, सिटी का ये सिटी वाला एरिया है तो इसमें आप देख सकते हो ये मात्र 10 बाई 10 फीट की जगह में लग रखा है, और छोटे सा टावर है ये, बिल्कुल मतलब छोटी सी जगह में लग रखा है। तो सिटी में जगह वगैरह कम होती है, उस हिसाब से जो टावर है वो लग सकता है। तो इस पर ये शेयरिंग अभी हाल फिलहाल एक ही है, एयरटेल की शेयरिंग है। ये एयरटेल का टावर लग रखा है, ATC जो कंपनी है उसकी तरफ से लग रखा है। ये आप टावर देख सकते हो, इसकी हाइट वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल जो जैसे 5G और 4G आते हैं उनमें टावर की ज़्यादा हाइट नहीं देते, उनके जो वेवलेंथ वगैरह होती है वो ज़्यादा हाई होती है, उसके कारण जो टावर की जो हाइट है कम वगैरह रखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो नीचे की तरफ इसमें जो ग्राउंड कर रखा है, बहुत ही कम जगह में ये टावर लगा रखा है। और रेंट की बात करूँ दोस्तों तो इसका करीबन 9,000 रुपये मंथली रेंट आता है ओनर को। तो उस जगह की वैल्यू के हिसाब से, जैसे किसके पास जगह कम है तो ऐसा नहीं है कि आप टावर नहीं लगा सकते हो, तो जगह के हिसाब से टावर के अलग अलग टाइप आते हैं, उस हिसाब से आपके जगह पे टावर लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ATC के लिए टावर के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप क्रोम ब्राउज़र पे जाके ATC टावर टाइप कर सकते हो। उससे आपके ATC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और उस पर आप अपनी डिटेल, प्रॉपर्टी वगैरह की डिटेल वगैरह डाल सकते हो, या कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। इसमें अगर आपको ATC के अंदर जॉब करनी है तो जॉब के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ATC टावर के लिए आप जा सकते हो, जिससे आपको मतलब ATC वाले कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि भाई आपके यहाँ पे जो जगह है उनको अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी टावर लगाने के लिए। जैसे अभी जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कि चुनाव बाद में करीबन 2,500 करीबन टावर का ऑर्डर एयरटेल ने दिया, ATC को लगाने के लिए बोला है कि आप टावर लगाओ 2,500 करीबन और राजस्थान के अंदर, और हम आपके उस पर मतलब सेटअप लगाएंगे अपना। तो ये ATC के पास एक बड़ा मतलब ऑर्डर आया है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए भी सुनहरा मौका है टावर लगाने का। तो ATC अभी करीबन 2,500 करीबन राजस्थान के अंदर टावर लगाएगी।
तो उसमें आप भी अपने घर पर अगर टावर लगाना चाहते हो तो ATC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या इनके जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे बात कर सकते हो। तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं, आप मंडे से फ्राइडे इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पे टावर लगाना। अगर उनको उस लोकेशन पे रिक्वायरमेंट होगी या एयरटेल ने बोला होगा कि यहाँ पे हमारा नेटवर्क कम है, या फिर वोडा आइडिया या फिर जियो भी लगाती है, ATC जो है जियो के लिए भी टावर लगाती है, तो उस हिसाब से कंपनी टावर लगा के दे देगी। तो उससे आपका भी मंथली रेंट वगैरह आ सकता है, उससे आपका बेनिफिट हो सकता है। अगर आपकी सिटी में लोकेशन है तो आपको रेंट ज़्यादा मिलेगा, और गांव में है तो आपको रेंट कम मिलेगा। इसके अलावा आप ATC में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप अगर जॉब करना चाहते हो ATC के अंदर, तो इसके अंदर आप कैरियर पे जाके जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये ATC की मतलब ऑफिशियल साइट है, आपको ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करना है। तो जिसको भी अप्लाई करना है वो बंदा इस पे ATC की साइट पे अप्लाई वगैरह कर सकता है। ATC भी मतलब अच्छा रेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, साउथ की कंपनी है ये ATC, अच्छी मतलब कंपनी है, काफ़ी टावर लगाए इसने भी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो टावर आते हैं कितने टाइप का आते हैं, तो टाइप ऑफ टावर की अपन बात करते हैं। तो जो टावर लगने के जो तरीके होते हैं, टोटल 3 तरीके होते हैं। ग्राउंड पे लगता है, या फिर एक GBM होता है, या फिर एक छत पे लगता है जो टावर होता है। तो ये टावर के अलग अलग टाइप है, आप देख सकते हो। जैसे आपकी जगह होती है उस हिसाब से टावर की ड्राइंग आती है, और उस हिसाब से टावर लगाया जाता है। जहाँ कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लगाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये जो टावर आप मेरे पीछे देख रहे हो, छत पे लग रखा टावर, तो छत पे जो टावर लगाते हैं उसमें कितनी क्या जगह की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। तो आप देख सकते हो ये छत पे टावर लग रखा है जियो का, और इसने जो जगह ले रखी है आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत कम लग रखी है। अगर आपको छत पे टावर लगाना है तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो आपकी जो बिल्डिंग है वो RCC के अंदर बनी होनी चाहिए। अगर इसको मैं मेजर करके बताऊँ आपको दोस्तों, तो ये मात्र 4 मीटर इन्होंने इधर ले रखा है, और 4 मीटर मतलब 4 बाई 4 की जगह से भी कम जगह में ये टावर लग रखा है। अगर फिट की बात करूँ दोस्तों मैं, तो 10 बाई 10 का ही मतलब जगह मान लो आप। 10 बाई 10 का अगर छत पे आपकी जगह है मतलब, तो आप आराम से मतलब टावर लगा सकते हो। मतलब आपको 100 स्क्वायर फीट करीबन जगह चाहिए होती है छत पे टावर लगवाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो ये टावर ऑलरेडी लग रखा है, ये जियो का टावर है, यहाँ पे लग रखा है। और इस पर आप देख सकते हो इसमें 2 DC दे रखी है इन्होंने। तो ये यहाँ पे जियो और एयरटेल 2 ऑपरेटर है। जो टावर है वो इंडस की तरफ से लगा रखा है यहाँ पे ये भी टावर। तो आप देख सकते हो छत पे जो टावर लगाते हैं वो इस टाइप का लगाते हैं। उसमें आपको मतलब छत में सारे सिस्टम में बहुत नीचे की तरफ मिलेगा। जो हाइट वगैरह होती है, जैसे छत पे जो टावर लगाते हैं उसकी हाइट कितनी होती है, तो उसमें 3 मीटर भी हो सकती है, 9 मीटर भी हो सकती है। मतलब 9 मीटर हाइस्ट होती है, इससे ज़्यादा हाइट होती नहीं है। 3 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो मतलब जो छत पे टावर लगाते हैं उसकी हाइट रखते हैं। तो इससे टावर की जो हाइट है वो काफ़ी कम है, आप देख सकते हो जो हाइट वगैरह है वो काफ़ी कम है। और उसके अलावा इन्होंने ऊपर से ये जो बना रखा है अलग से, मतलब इन्होंने बेस वगैरह है खुद ने कंपनी ने बनाया है। तो ये आप छत पे अगर टावर लगाना चाहो तो छत पे भी आप टावर लगा सकते हो। उसके लिए मतलब काफ़ी कम जगह की रिक्वायरमेंट होती है। इस छत पे आप देख सकते हो ये मतलब मुश्किल से 10 बाई 10 की जगह में लग रखा है, और इधर से तो जगह भी काफ़ी कम है जहाँ ODC लग रखी है ये बड़ी वाली। उसी बैटरी वगैरह का सेटअप सारा इस ODC के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हो पावर की केबल वगैरह है सारी। जो सिटी में साइट होती है उस पर DG ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि सिटी में लाइट वगैरह कम जाती है, तो इसमें बैटरी पे चल जाता है बैकअप बाद में। और इसके अलावा इसको ऑप्टिकल फाइबर से भी कनेक्ट कर रखा है, ये देख सकते हो आप। इसमें फाइबर अंदर की तरफ जा रखी है। इसके अलावा अर्थिंग वगैरह कर रखी है, इसमें प्रॉपर अर्थिंग वगैरह सारी करते हैं। और जो इसका बेस वगैरह बनाते हैं प्रॉपर RCC का जो आपके पिलर होते हैं उन पर पूरा सपोर्ट देते हैं। उस हिसाब से ये जो बेस वगैरह तैयार करते हैं वो करते हैं मतलब काफ़ी मतलब मजबूती से लगाते हैं टावर को। तो आपकी अगर छत वगैरह है जिस पे 10 बाई 10 का मतलब जगह है और RCC मकान मान रखा है, तो आप आराम से छत पे भी टावर के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने का तरीका मैंने बताई रखा आपको, जियो के लिए, ATC के लिए, इंडस के लिए और BSNL के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जियो के लिए जियो पार्टनर पे मैंने बताई दिया आपको कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। इसके अलावा जो ये टावर है इसमें ODC वगैरह है, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो सिटी में लग रखा है ये। तो इसका अगर रेंट की बात करूँ दोस्तों तो इसका करीबन 12,000 रुपये मंथली रेंट मिलता है इनको, जो छत पे टावर लगा रखा है। इनके ओनर से बात हुई थी मेरी, तो इन्होंने बताया था 12,000 रुपये करीबन इसका मंथली रेंट आता है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, अगर छत पे आप टावर लगाते हो सिटी के अंदर तो आपको रेंट ज़्यादा मिल सकता है। लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। बाकी देखो इसका ये छत का जो एरिया है काफ़ी खाली पड़ा है, और सिर्फ जो कॉर्नर की साइड है जहाँ पे इन्होंने टावर लगा रखा, तो आप अपनी जगह के हिसाब से जहाँ आपको उचित लगे कि भाई हाँ मेरे को यहाँ पे टावर लगवाना है तो आप वहाँ पे टावर लगवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी पूरी छत ही मतलब कवर हो जाएगी, थोड़ी सी जगह चाहिए होती टावर लगाने के लिए, ज़्यादा कोई मतलब जगह की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। 10 बाई 10 की जगह में ये टावर लग रखा है, और
यहाँ पे आराम से मकान मालिक अच्छा रेंट कमा रहा है, तो आप भी अपनी छत पे टावर लगा सकते हो ऐसे। अगर दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये जो मेरे पीछे तरफ आप साइड देख रहे हो, ये काऊ साइड है। काऊ साइड वो होती है दोस्तों जो पोर्टेबल होती है, मतलब जिस साइड को आप कहीं भी ले जा सकते हो। ये टावर आप देख सकते हो, एक मतलब इस पर ये ट्रक में ले जाके कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ पे जैसे कोई मतलब मेला वगैरह है, जहाँ मेलों का आयोजन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी ऐसे टावर लगाती है, जिससे क्या है कि वहाँ के जो एक साथ ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है तो उनको नेटवर्क मिलता है, या कोई आयोजन वगैरह हो रहा है 5-7 दिन के लिए, तो उनके लिए ऐसे टावर लगाए जाते हैं। इनको मतलब आप काऊ साइड बोलते हैं, जियो की तरफ से लगती है साइड है। तो इसमें आप देख रहे हो पूरा सेटअप जो इन्होंने है इस पर लगा रखा है, और इससे वो पूरे सेटअप को एक ट्रक पे डाल के लाया जाता है। इसमें पीछे की तरफ आप देख सकते हो, नीचे की तरफ इसमें जैक वगैरह लगा रखे हैं, और ये पूरा जो आप देख सकते हो इसमें टावर के अंदर पूरा एक ही साइड में है। तो आप कैसे जैसे कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो उस पर आप ये वाला टावर के लिए भी आवेदन कर सकते हो, आपके ये वाला टावर भी लगा सकते हैं। तो इसका आपको ये जो साइड है ये मतलब ईबी पे नहीं चलती, ये मतलब डायरेक्ट डीजी चलती है। अब इसको इन्होंने फिक्स कर दिया साइड को, अभी ये शायद मूव कराने के नहीं, जियो नहीं चाहती कि अब इसको बार बार मूव करा दे। इस पर अब ईबी कनेक्शन भी ले लिया है इन्होंने, और ओडीसी वगैरह लगा के इसको फाइबर पे कनेक्ट करके परमानेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपके अगर कोई पावर शॉर्ट लग गई तो वो ये नहीं है कि साइड हट जाएगी, वो परमानेंट भी हो सकती है। कंपनी को लगता है कि हाँ भाई यहाँ अपने मतलब नेटवर्क लगाने से अपने कस्टमर बढ़े हैं या इंक्रीज़ हुए हैं, या फिर अपना नेटवर्क ज़्यादा स्टेबल हुआ है, तो उस हिसाब से कंपनी उसको परमानेंट भी कर सकती है। या फिर कई बार होता है कि हाँ भाई कंपनी को लगता है कि अब जैसे कोई फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया है, तो अब ज़्यादा पब्लिक यहाँ रही नहीं, ज़्यादा यूज़र रहे नहीं, तो कंपनी उसको मूव भी कर देती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, तो टावर हट भी सकता है वहाँ से, या फिर टावर मतलब वहीं परमानेंट कर दे कंपनी। तो इस टावर को यहाँ पे अभी कंपनी ने परमानेंट कर दिया, ये परमानेंट यहीं पे रहेगा कंटिन्यू। ये काऊ साइड आप देख सकते हो, इसके ऊपर सारा पूरा सेटअप लग रखा है। जो पूरा सेटअप है वो पूरा इस पर मतलब लग रखा है, जो इसके मतलब मूवेबल है उस हिसाब से लग रखा है। यहाँ पे इन्होंने अभी इसको फाइबर से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये इन्होंने जैक लगा रखे हैं नीचे की तरफ, आप देख सकते हो सपोर्ट के लिए कि ज़्यादा धसे नहीं ज़मीन के अंदर। तो इन्होंने नीचे की तरफ फाउंडेशन बना के और जैक लगा रखे हैं दोनों तरफ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये आप अगर मैं इसको दिखाऊँ तो इसमें ये यहाँ पे इसकी मेन ओडीसी है, जहाँ पूरा सेटअप लग रहा है। यहाँ पे ये मीटर का बोर्ड लगा दिया है, अब इस साइड को परमानेंट कर दिया। अब ये इसको साइड को यहाँ से बार बार मूव नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ दोस्तों मैं दिखाऊँ तो आपको एंटीना वगैरह सारे लग रखे हैं, और चारों तरफ से इसको सपोर्ट दे रखा है बांध के, कि मतलब जिससे टावर वगैरह हिले नहीं। तो ये पूरी साइड इस पर ही सेटअप रहता है पूरा इसका। तो इसको ट्रक पे डाल के ये कहीं भी मूव करा लेते हैं। तो ये साइड जो होती है ये मूवेबल साइड होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। इस पे दोनों तरफ जैक लगा रखे हैं, उस तरफ भी जैक लगा रखे थे, इस तरफ भी इन्होंने यहाँ पे जैक लगा रखे हैं। तो ये वाला टावर भी आप लगा सकते हो, जैसे आपके कोई ज़मीन वगैरह है, आप कम समय के लिए टावर लगाना चाहते हो, तो ये वाला टावर काऊ साइड के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। ये काऊ साइड अभी हाल फिलहाल तो मैंने जियो में देखी, जियो ही लगाती है, बाकी ऑपरेटर का इतना मेरे को पता नहीं। एक बार मैंने एयरटेल के लिए ज़रूर लगाई थी छत पे, एक कोई शादी थी, बड़ी शादी थी, तो उसके लिए मैंने नाइट के अंदर गया था, और एयरटेल की 3G साइड लगाई थी। 2015 की बात है, मेरे को याद है, करीबन 2015 के अंदर मैंने नोखा मंडी है जो नागौर का है, वहाँ पे एक मूवेबल साइड लगाई थी। वहाँ पे किसी सेठ की शादी थी जो बॉम्बे में रहते थे, तो उन्होंने एयरटेल से रिक्वेस्ट करके और वहाँ पे टेम्परेरी टावर लगाया था। तो टेम्परेरी 3G का टावर लगाया था हमने वहाँ पे, तो वो मतलब एयरटेल का देखा था मैंने। इसके अलावा जियो की तो बहुत सारी साइड है ऐसी, काऊ साइड मिल जाएगी आपको जो देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, पीछे आप टावर देख रहे हो, ये GBM है जो कि रोड पे लगा हुआ आपको कहीं जगह मिल जाएगा। ये GBM साइड होती है जो कि आप रोड जहाँ मतलब सड़क वगैरह जगह जगह कम होती है वहाँ पे ये GBM टावर लगाया जाता है। तो इसको आप देख सकते हो, जो रोड है उसके बीच में जहाँ जगह होती है वहाँ पे ये टावर लगा रखा है, और सिटी में कहीं जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। पहले मतलब जिसमें इसमें ये जो टावर वगैरह होता है इसका सारा सेटअप इसके अंदर ही लगा होता है। अब इसके अंदर 5G साइड अलग से लगाई इन्होंने, तो इसके अंदर जगह वगैरह जो कम पड़ गई। ये ऊपर आप देख सकते हो इसमें ये एंटीना वगैरह लग रखे हैं, और ये जो नीचे जो सेटअप लग रखा है, ये जो आप जो कनेक्शन दिए जाते हैं एयर फाइबर के, उसके लिए ये सेटअप लगा रखा है इन्होंने अलग से। और बाकी इसमें GPS भी देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ आपको, जहाँ पे मतलब जगह कम होती है वहाँ पे ऐसा टावर लगाया जाता है। ये जो पास में जो ओडीसी आप देख रहे हो ये 5G के लिए लगाई गई है, क्योंकि 5G का मतलब सेटअप बाद में आया, पहले 4G टावर ही था ओनली। तो इसमें जितना भी जो सामान है, जो सेटअप लग रखा है, वो सारा इसके अंदर लग रखा है। आप देख सकते हो इसके अंदर मतलब काफ़ी कम स्पेस में ये लग रखा है। मात्र मतलब इसमें जो जगह की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 3x3 की जगह होगी, 3x3 फीट की जगह होगी, उसके अंदर ये लग रखा है। तो जहाँ पे मतलब स्पेस वगैरह कम है,
तो वहाँ पे भी आप टावर लगवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको ज़्यादा जगह चाहिए। ये रिलायंस की तरफ से लगा हुआ टावर है। इसमें आप देख सकते हो ये मतलब MCB बॉक्स है इसका, और मीटर वगैरह है वो डायरेक्ट लग रखा है। इस टावर को GBM बोलते हैं, और इसके अंदर पूरा सेटअप है जो 30 जगह लगा। ये आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई ख़राब हो जाती है तो ये चढ़ने के लिए सीढ़ी है। जो रिगर वगैरह होते हैं जो जगह जॉब करते हैं ऊपर, अगर इसमें कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इस पर यहाँ से चढ़ा जाता है। चढ़ने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ी दे रखी है। इसके अलावा आप जगह देख सकते हो नीचे की तरफ, मतलब इसमें काफ़ी कम जगह ली गई है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्पेस कम है या जगह कम है आपका सिटी के अंदर, तो भी आप टावर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा जगह चाहिए तो जहाँ स्पेस कम होता है वहाँ पे ये जो टावर है GBM वगैरह ये लगाए जाते हैं। तो जिनके भाई के स्पेस वगैरह कम है, जगह वगैरह कम है, तो वो भी ये टावर के लिए आवेदन कर सकता है, वो टावर लगा सकता है ये वाला। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये वाला जो टावर है ये GBM है जो यहाँ लग रखा है, काफ़ी कम जगह में लग रखा है और नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है। तो ये नगर पालिका में लग रखा है अभी तक, जहाँ भी मतलब रोड के बीच में जो जगह होती है बैरिकेटिंग में, तो उसके हिसाब से ये टावर आपको कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे। मतलब सिटी के अंदर काफ़ी लग रखे हैं, जयपुर के अंदर आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। बाकी हर छोटी सिटी जहाँ मतलब आपको ये मतलब जहाँ जगह मिली जियो को वहाँ लगा दिया, इसलिए जियो का नेटवर्क काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक मैंने वीडियो में बनाया है उसमें सारे पॉइंट करीबन मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई पॉइंट वगैरह रह जाता है तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। रिप्लाई मतलब 100% रिप्लाई दूँगा मैं। अगर आप कुछ भी आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। जिनके पुराने टावर वगैरह लग रखे हैं उनके क्या मतलब, जैसे अगर इंडस वगैरह या ATC का टावर लगाते हो आप तो उस पर जितने जैसे ऑपरेटर आते हैं उस हिसाब से जो किराया होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे इंडस के टावर में जैसे एक ऑपरेटर है तो किराया कम रहेगा। जैसे 2 ऑपरेटर हो जाएंगे तो आपके पर ऑपरेटर 2,500-3 हज़ार रुपये बढ़ेंगे। उसके अलावा 3 ऑपरेटर हो गए तो उसके अलग से पैसे मिलेंगे आपको। तो उसमें ऑपरेटर के हिसाब से आपको अलग अलग रेंट दिया जाता है। और बाकी जियो और BSNL की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा ऑपरेटर आते नहीं हैं। आजकल जियो और BSNL भी शेयरिंग देने लगी है, तो उसमें भी अगर आपके अदर या ऑपरेटर बढ़ते हैं तो उसमें आपका किराया वगैरह होता है जो इंक्रीज़ वगैरह होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं टावर की होता क्या क्या है तो टावर के अंदर आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे ये ODC लग रखी है। ODC के पास में ये सोलर वाली बैटरी लग रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ DG लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये सोलर प्लेट लग रखी है। इसकी वजह से इसमें DG की रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इन्होंने DG वगैरह यहाँ पे नहीं लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ऊपर जो लग रखे हैं ये एंटीना वगैरह, इनसे अपने मोबाइल में जो सिग्नल वगैरह आता है वो आता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो माइक्रोवेव भी लगा रहता है ऊपर की तरफ, जैसे ये साइड फाइबर पे है तो इस पर माइक्रोवेव है नहीं, तो इस पर जो साइड है ये इसकी कनेक्टिविटी है ऑप्टिकल फाइबर से है। तो यहाँ पे ये साइड चलती है जो ऑप्टिकल फाइबर से चलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये MCB बॉक्स लग रखा है नीचे की तरफ, और इसका जो मीटर है वो यहाँ पे ये जो EB का वाला पोल है यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे जो बाहर लग रखा है इसका मीटर है, EB का पोल है जो, तो ये टावर के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं चढ़ने की बात करूँ दोस्तों, आप यहाँ से इस पर चढ़ सकते हो। ये चढ़ने के लिए इसमें सीढ़ी दे रखी है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो ये चढ़ने के लिए सीढ़ी। इसके अलावा ये जो केबल वगैरह है सारी इसके अंदर दे रखी है। तो ये टावर के अंदर क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो आज का ऑल ओवर वीडियो मतलब आप टावर कैसे लगा सकते हो, कैसे क्या अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर आप कंप्लेन लिखा के भी टावर अपने एरिया में लगा सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।